हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, पाई चार्ट का टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। एक क्लास हम लोगों ने इसकी कर ली है, लेकिन उसमें थोड़ा सा साइज़ का वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो पहला आपके पास स्लाइड है, ये मैंने फुल साइज़ आपको DI का पार्ट दे दिया हुआ है, क्योंकि आगे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो हो सकता है आपको इसका साइज़ कम दिखे या फिर पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो, तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके इस चीज़ से समझ सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के DI नंबर 1 के साथ। सो DI नंबर 1 है द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो ये किस में डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है आपको? परसेंटेज में। ठीक है, मैंने बताया था DI के अंदर पाई चार्ट के क्वेश्चन परसेंटेज के ऊपर आपको पाई बना के दे सकता है, देन आपका डिग्री बेस के ऊपर दे सकता है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट नंबर्स भी दे सकता है। क्लियर है? तो ये उनमें से कौन सा पार्ट है आपका? ये आपका परसेंटेज का पार्ट है। ठीक है, सो लेट्स सी है क्या ये? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक। तो एक बुक पब्लिश की गई, उसमें जो एक्सपेंडिचर हुआ उसके जो वेरियस पोर्शंस थे या फिर जो उसके पार्ट्स थे वो ये थे, वो हमने एक पाई चार्ट के फॉर्म में डिनोट किया है। ठीक है, जिसमें उसमें प्रमोशन कॉस्ट टोटल का 10%, रॉयल्टी 15%, बाइंडिंग 20%, प्रिंटिंग कॉस्ट 20%, पेपर की कॉस्ट 25% और ये 10%। सो लेट्स सी अब क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे फ्रेम हो सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है, इफ फॉर ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे 3600 एज प्रिंटिंग कॉस्ट, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दिस बुक्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर किसी बुक की पब्लिशिंग के लिए किसी पर्सन को प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी देनी पड़े? 30,600, तो बताओ उस केस में रॉयल्टी कितनी देनी पड़ेगी। तो आप देखो यहाँ पे प्रिंटिंग कॉस्ट है कितनी? 20%, तो इसका मतलब 20% उसका क्या था? टोटल का था 30,600। ठीक है, पूछा क्या गया है? रॉयल्टी। तो रॉयल्टी कितनी परसेंट है? 15%। तो 20% की वैल्यू आपको दी गई है, 1% की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, डिवाइड में आ जाएगा 20, और पूछी किसकी गई है? 15% की वैल्यू पूछी गई है। 15% की वैल्यू 30,600 डिवाइडेड बाय 20 इंटू क्या हो जाएगा? ये 15। बात क्लियर होगी आप सबको? अगर हो सकता है आपको ये पाई चार्ट यहाँ पे छोटा दिख रहा हो, इसलिए मैंने लास्ट स्टार्टिंग में वीडियो के आपको वो पूरी स्लाइड दिखा दी थी। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसको नोट करके भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। मेरा मोटिव है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ठीक है, तो 15% यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 0 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट सकता है, 103 से कटेगा, मल्टीप्लाई करके आप लोगों को पास आंसर इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपने किसको मल्टीप्लाई करना है? एक 0 से एक 0 कटा है, ये 2 से काटना था, ये 153 से कटेगा ना, 1530 इंटू 15, 1530 इंटू 15 आप ये कैलकुलेशन करके आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? क्वेश्चन ये कह रहा था कि अगर बुक की कॉस्ट के टोटल में अगर प्रिंटिंग कॉस्ट उसकी 20% है और उसका प्राइस इतना आता है, तो बताओ उसी बुक की रॉयल्टी कितनी होगी। ठीक है, तो 20% की वैल्यू आपको दी गई थी, 15% की वैल्यू आपने निकालनी थी। ठीक है, बात समझ आ गई? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रॉयल्टी। तो रॉयल्टी वाले सेक्शन ने कितना डिग्री एंगल कवर किया होगा? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि 100% कितना कवर करता है? टोटल 360 डिग्रीज। तो 1% कितना कवर करेगा? 1% कवर करेगा 360 डिवाइडेड बाय 100, 360 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है बात? तो ये कितना हो जाएगा? 1% में 3.6। तो आप लोगों को ये डायरेक्ट याद होना चाहिए था कि 1% कितना कवर करता है? 3.6 डिग्रीज। तो रॉयल्टी कितना कवर कर रही है? 15%। रॉयल्टी कितना कवर कर रही है? रॉयल्टी इज कवरिंग 15%। तो 15% में कितना एंगल आ जाएगा? एक में आता है 3.6, तो 15 में आ जाएगा, इंटू 15 करोगे तो ये करोगे आप 15 36, 3.6 को 10 से करेंगे तो 36, और आधा हो जाएगा इसका, 36 का आधा हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये आप लोग इसको निकाल के देखोगे तो ये 54 डिग्रीज आपके पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? याद रखना है डायरेक्ट 1% कितना एंगल कवर करता है? 3.6 डिग्रीज। 1% कितना एंगल कवर करता है? 3.6 डिग्रीज। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
यस, तो क्वेश्चन अच्छा है ये। द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क्ड 20% अबव द सीपी। तो जो उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस थी उससे हमने उसको कितना परसेंट ज्यादा मार्क कर दिया, 20% ज्यादा। तो सीपी आपको मैंने बताया हुआ है प्रॉफिट लॉस के अंदर हमेशा कितनी होती है, 10%। तो इसका मतलब एमआरपी हमने कितनी मार्क कर दी, 100 के ऊपर 20 ऐड कर दिए, तो ये हो गया 120%। क्वेश्चन कह रहे हैं द मार्क्ड प्राइस ऑफ द बुक इज ₹180। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज्ड इन अ सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। तो आपको ये पूछा गया है कि अगर बुक की जो प्राइस है वो 20% ज्यादा मार्क कर दी जाए और मार्क्ड प्राइस किसी बुक का है 180 रुपीज, कितना है 180 रुपीज, तो इसका मतलब 120% की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 120% की वैल्यू दी गई है 180। तो 1% की निकाल सकते हैं हम लोग, ये आएगी 180 डिवाइड बाई 120। और टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है 100%, तो कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ जाएगी इसकी 180 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, कितनी निकल के आ जाएगी इंटू 100। क्लियर है। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे ये कट जाएगा, 6 2 जा कटेगा, ये 6 3 जा, इससे ये काट सकते हैं, ये बन जाएगा आपके पास कितना, ये बन जाएगा 50 से। तो कॉस्ट प्राइस बुक की कितनी आ जाएगी 150 रुपीज, 150 रुपीज। आपसे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ द पेपर, तो पेपर की कॉस्ट बुक की सीपी का कितना परसेंट है, 25%। कितना है 25%। तो आप लोगों को क्या निकालना है यहाँ पे, 25% निकालना है किसका, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है बुक की 150। ठीक है, तो 25%, 25/100 1/4 इंटू 150 करोगे तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी 37.50। अब आप यहां से एक चीज समझो, ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक है या फिर आपका डेटा सफिशिएंसी का टॉपिक है, ये दोनों अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है, ये सब टॉपिक बाकी टॉपिक जो क्वांट के हैं उसके ऊपर बेस्ड हैं। दैट्स वाई आपसे बोला जा रहा है कि एसआई के सिलेबस में पूरा ही क्वांट एक तरह से टच कर लिया गया है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे अगर प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता होता तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते थे। आप लोग लकी हो, इसके लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो भी चुके हैं और इसके साथ साथ एक और सीरीज आपकी चलेगी, उसमें भी आपको ये टॉपिक फिर से करवाए जाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इफ 5500 कॉपीज आर पब्लिश्ड, तो कितनी हमने टोटल बुक्स पब्लिश कर दी 5500 एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन देम अमाउंट्स टू 82500। ये कितनी बुक्स के ऊपर है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इस सारी की सारी बुक्स के ऊपर। तो कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी है इसको 82500। ठीक है, देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक सो दैट द पब्लिशर कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो इसका मतलब हमें ये पूछ रहा है कि अगर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी बुक्स के ऊपर हमारा ये अमाउंट लगा है तो हम एक बुक का सेलिंग प्राइस क्या रखें कि हमें उसके ऊपर कितने का बेनिफिट हो 25%। तो सबसे पहली बात हमें यह देखनी पड़ेगी कि हमारी एक बुक की कॉस्ट प्राइस आती कितनी है, वो कैसे निकलेगी। देखो डीआई की हेल्प से ये कितने का कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन 5500 बुक्स का। ठीक है, ये उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो मैं बता सकता हूं एक बुक का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना होगा, डिवाइड कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 55 ये 5 से काट सकते हैं इसको, चलो 11 से काट सकते हैं, 11 5 जा और ये 11 7 से कटेगा 77, 11 5 जा 5 1 जा 5 5 ये कटेगा 15 से। तो इसका मतलब एक बुक की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हमारी कितनी पड़ी है 15 रुपीज। ठीक है, अब समझो टोटल बुक की कॉस्ट थी 100%, जिसमें से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हमारे पास कितनी थी 10%। कितनी थी 10%। इसका मतलब 10% जो है कॉस्ट प्राइस की बुक का वो कितना है 15 रुपीज। बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से भी लिंक होता हुआ आ रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इस हिसाब से आपकी निकल के कितनी आ जाएगी 150 150। ठीक है, एक बुक की। अब उसने पूछा है कि हमें 25% का प्रॉफिट होने के लिए हमें उस बुक को कितने पे बेचना पड़ेगा। तो हमें देख लिया था एक बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ गई 150। तो सेलिंग प्राइस उसने पूछा है कितनी होनी चाहिए, तो 100 पे 25 का इंक्रीज यानी कि 125% ऑफ सीपी यानी कि 150। ये कॉन्सेप्ट मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया हुआ है, जिनको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है वो उन लेक्चर्स को एक बार जरूर देख लेंगे। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएंगे जूनियर असिस्टेंट वाली में।
तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 150, ठीक है। ये 2 से काट सकते हैं इसको, ये 75 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, इसको काट दो 2.5, ठीक है। 75 दूने 150, 150, हाँ ये बन जाएगा आपका कितना 187.50। इसको कैलकुलेट कर लेना, एग्जैक्ट वैल्यू जो भी आएगा वो आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। कैलकुलेशन में पे मैं बिल्कुल फोकस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से डेटा इंटरप्रिटेशन करते करते ही आप डेटा सफिशिएंसी के टॉपिक पे जाओगे, फिर ही आप डेटा सफिशिएंसी को सॉल्व कर पाओगे। इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपका कह रहा है रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय, और आंसर आपकी किस में है, परसेंटेज में। तो रॉयल्टी बुक के ऊपर कितनी है, ये देखो कितनी है, 15%, ठीक है। और पूछा गया है वो उससे कितनी कम है प्रिंटिंग कॉस्ट से, प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है 20%, ठीक है। क्लियर है बात। रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय। अब कुछ बच्चों को लगेगा परसेंटेज में पूछा है तो सब्ट्रैक्ट करो 5% आंसर, ऐसा नहीं होगा। कि अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू होती तो बात अलग थी, ठीक है। अब यहां पे ऐसा हम नहीं कर सकते कि ये कितना कम हो जाएगा सीधा सीधा 5%, नहीं। अब यहां से आपसे ये पूछा गया है कि अगर इसकी वैल्यू 15% है, इसकी 20%, तो इससे ये कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। तो यानी कि आपने क्या निकालना है यहाँ पे, परसेंटेज डिक्रीज किसके कंपैरिजन में, 20% के कंपैरिजन में। तो डिक्रीज कितने का है यहाँ पे, 5% का। किसके ऊपर डिक्रीज है, किसके ऊपर डिक्रीज है, 20% के ऊपर। किसके ऊपर डिक्रीज है, 20% के ऊपर, इंटू क्या करेंगे 100। परसेंटेज यहाँ से कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 से ये कटेगा 25 से। तो ये कितना परसेंट कम है, वो है 25%। कितना है 25%। कोई भी बच्चा ये डाउट में नहीं रहेगा कि सीधा इसको माइनस कर लेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है बात। जब भी आपसे लेस देन या मोर देन पूछा जाए तो, और परसेंटेज में ऑप्शन पूछे जाए, तो आपने परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज की ही बात वहां पे करनी होती है। क्लियर है बात। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसकी भी मैंने अलग से स्क्रीन आपको दी है बड़े साइज में, ताकि क्वेश्चन में पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये क्या पाई चार्ट है, ये है सोर्स ऑफ फंड्स टू बी कलेक्टेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर इट्स फेज 2 प्रोजेक्ट। तो ये फंड्स के जो सोर्सेज हैं वेरियस, उसके बारे में यहाँ पे आपको पाई चार्ट के फॉर्म में ये डेटा दिया गया है। उसमें आपके वेरियस हैं, मार्केट बोरिंग से इतना आना है, किस में आना है, ये इसके यूनिट्स हैं क्रोर्स में, ठीक है। एक्सटर्नल असिस्टेंस से इतना आना है, एसपीवीएस से इतना आना है, टोल से इतना आना है, और एन्युइटी से इतना आना है, ठीक है। ये आप लोग इसको पूरा समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन वाले स्क्रीन में आपको पढ़ने में कोई दिक्कत होगी तो आप इसको यहां से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके या इसको नोट करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको अप्रोच बताते जाऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है नियर अबाउट 20% ऑफ द फंड्स। 20% का मतलब हो गया 1/5, 5वां हिस्सा, ठीक है, टोटल का, आर टू बी अरेंज्ड थ्रू गिवन ऑप्शन में से आपने बताना है 20% किस में से आएगा। एक तो होता है स्टूडेंट्स, ऐसे हम एक अंदाजा लगा लें, अगर इसको 5 हिस्से में डिवाइड करें तो ये कहाँ पे कौन सा ऑप्शन, जैसे ये तो 20% से काफ़ी ज़्यादा है, ये लगभग 50% से ज़्यादा है, ठीक है। ये 20% हो सकता है, ये 20% हो सकता है, ये छोटे लग रहे हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस आपने सिर्फ पाई को देख के आप लोग नहीं बता सकते। इसके लिए आपने क्या करना है, सभी वैल्यूज को करना है ऐड। ये हो जाएगा 29,952, ठीक है, 11,486, 5252, 4910, और ये बन जाएगा लास्ट वाला 6000, ठीक है। आप क्या करोगे, इन सभी वैल्यूज को करोगे ऐड, ठीक है। फिर उसका निकालोगे 20%। क्या निकालोगे, 20%। जो भी ऑप्शन के आसपास वैल्यू आएगी वो आप लोग राइट आंसर मार के यहां से करेंगे, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं बस आपको बता दिया, आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताने हैं, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है इफ एनएचएआई कुड रिसीव ए टोटल ऑफ 9695 करोड़ एज एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल असिस्टेंस में से अगर वो सिर्फ इतना रिसीव कर पाई, उसने इतना सोचा था 11,486, और वो कितना ले पाई वहां से, सिर्फ और सिर्फ 9695 करोड़, देन बाय व्हाट परसेंट शुड इट इंक्रीज द मार्केट बोरोइंग टू अरेंज फॉर द शॉर्टेज ऑफ द फंड्स।
अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखना अब क्या हुआ, इतना वो ले पाई तो कुछ यहां से पैसा कम पड़ेगा। वो कितना कम पड़ेगा उसको कैलकुलेट करते हैं। 6 में से 5 गए 1, 18 में से 9 गए 9, और 13 में से 6 गए 7, और यहां बचे आपके पास 10, 10 में से 9 गए 1। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 1791 करोड़ आपके पास क्या हो गया, फंड शॉर्ट पड़ गया। इसमें से एक्सटर्नल असिस्टेंस में से जितना सोचा था उससे 1791 हमारे पास कम पड़ गया। अब वो कह रहा है कि हम मार्केट बोरोइंग को कितना परसेंट इंक्रीज करें ताकि हम इस फंड को क्या कर सके, पूरा कर सकें। ठीक है, इसको क्या कर सके, पूरा कर सके। अब हमें क्या देखना है कि ये जो वैल्यू है 1791, ये इसका कितना परसेंट है, ये इसका कितना परसेंट है। क्लियर है बात, उतना हम इसको इंक्रीज करेंगे उतना परसेंट से, और ये हमारे पास निकल के आ जाएगा कि कितना परसेंट फंड हमें इंक्रीज करने की जरूरत है, किसमें, मार्केट बोरोइंग में। क्लियर है बात। अब यहां से कैलकुलेशन आपके ऊपर है। देखो ऑप्शन काफी दूर दूर है, परसेंटेज में तो एक हम अप्रॉक्स भी यहां से आंसर निकाल सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, तो ये आप पहले देखो, ये अगर 2.9 को मैं 3 मान लूं अप्रॉक्सीमेटली, और 179 को मैं 118 मान लूं, ठीक है, क्योंकि ये 9 है तो लगभग 1780 के आसपास है, ये 299 है तो लगभग 300 के आसपास है। तो ये से किससे कटेगा, ये 6% से। तो इसका आंसर आप लोग 6% चेक करेंगे पहले आप इसको वैल्यू को। ठीक है, ये निकल के आएगा, अगर 100 को हटा देंगे यहां पॉइंट लग जाएगा तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे 299.52 × 6। तो अगर ये आपका ऑप्शन जो है वो इसके आसपास बनेगा तो यही आपका राइट आंसर यहां बनना है। ठीक है, बाकी मेरी कैलकुलेशन जो हम लोग अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन को करते हैं तो यही आपका राइट आंसर यहां से आएगा। क्लियर है बात। ओके, सो स्टूडेंट्स, पीडीएफ के लिए सारे बच्चे पूछते रहते हैं। पीडीएफ के लिए मैंने एक अलग से टेलीग्राम पे अपना चैनल क्रिएट किया था, उसमें मैं पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए डालता रहता हूं। आप लोग वहां पे सर्च करोगे JKSSB एग्जाम्स पाए, आगे मेरा नाम लिखोगे SHUBAM लिखना शर्मा करके, तो आपको वहां पे ढेर सारे प्रैक्टिस और क्लासेस की अपडेट्स भी वहां पे मिलती रहती हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। या नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। इफ द टोल इज टू बी कलेक्टेड थ्रू एन आउटसोर्स्ड एजेंसी बाय अलाउइंग ए मैक्सिमम ऑफ 10% कमीशन। अब क्या हो रहा है, ये NHIA काम खुद ना करके किसी एक्सटर्नल एजेंसी से, बाहर की एजेंसी से काम करवाए, और जितना पैसा इकट्ठा होगा उसका 10% क्या दे देगी, कमीशन। क्या देगी वहां पे, कमीशन। देन हाउ मच अमाउंट शुड बी परमिटेड टू बी कलेक्टेड बाय द आउटसोर्स एजेंसी सो दैट द प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड विद ₹4910 करोड़। ठीक है, अब कहानी समझना। अब क्या हो रहा है, बाहर की किसी कोई एजेंसी को हम बोलेंगे कि आप क्या करो, आप पैसा इकट्ठा करो, और जितना आप इकट्ठा करोगे उसका 10% हम उनको दे देंगे। अब हमें अमाउंट कितना चाहिए, 4910 करोड़। ठीक है, ये किसको चाहिए, NHAI को। क्लियर है बात, ये किसको चाहिए, NHIA को चाहिए। बात समझ आ गई। और उसके अलावा हमें क्या देना है, उसके अलावा हमें 10% देनी है, क्या देनी है, कमीशन। ये हमें किसको देनी है, ये कमीशन हमें देनी है जो आउटसोर्स एजेंसी हमारे पास लेके आएगी। ठीक है, लेकिन इसमें किसकी बात हो रही है, सिर्फ इसमें बात हो रही है टोल की। किसकी बात हो रही है, टोल की। तो टोल हमारे पास है कितना, 4910 करोड़। ठीक है, ओके। तो अब टोटल प्रोजेक्ट में कितना ये लगेगा, इसमें टोटल वैल्यू कितनी आएगी वो हमें यहां पे बतानी है, इंक्लूडिंग द 10% कमीशन। ठीक है, ओके। सो अब हमारे पास हम क्या कह सकते हैं, 10% हमें उनको देना है टोटल का। इसका मतलब 4910 जो है, ठीक है, ये हमें चाहिए, और एजेंसीज को मिला के हमें कितना चाहिए टोटल, वो हमें बताना है। 10% इसमें से हमने कमीशन भी देनी है, 10% उस वैल्यू का कमीशन भी देनी है। तो मान लो वो वैल्यू है कितनी, टोटल 100%। ठीक है, उसमें से 10% हम लोगों ने निकाल लिया, क्या निकाल ली, कमीशन, और ये हमारा बचना चाहिए किसके बराबर, 4910 करोड़ के बराबर। तो इसका मतलब ये क्या है वैल्यू, ये 90% है टोटल जो एजेंसी पैसा कलेक्ट करेगी उसका। ठीक है, ये क्या है उसका 90%। तो 90% की वैल्यू अगर इतनी है
तो आप लोग ये x की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4910 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। ठीक है, बात समझ आ गई। तो 0 से ये 0 कट जाएगा 9 से ये काटेंगे तो 9 से ये कटेगा 9 5 45, 41 बचेगा, 9 चौक 36, 36 के पीछे कितना बचेगा, ये आपका आएगा 5401 करोड़। ठीक है, ये आपका प्रॉपर कैलकुलेशन कर लेना, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, ये बनेगा 5401 करोड़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन अच्छा है, सोर्स ऑफ फंड्स। ठीक है, इफ द टोल इज टू बी कलेक्टेड थ्रू एन आउटसोर्स एजेंसी बाय अलाउइंग अ 10% कमीशन। तो अब वो कह रहा है अगर इसमें से जो टोल का पैसा है यानी कि 4910 करोड़, अगर ये हमें किसी आउटसोर्स एजेंसी से कलेक्ट करवाना हो, ठीक है, जैसे आपको पता है टोल आपके J&K में बहुत लगे हुए हैं, ठीक है, एनीवे, तो आप यहां से देखोगे कि टोल का पैसा हमें किसी और एजेंसी से कलेक्ट करवाना। आपने देखा होगा वहां पे जो बैठते हैं वो आपके एम्प्लॉइज गवर्नमेंट के नहीं होते हैं, वो प्राइवेट किसी को ठेके पे दे रखा होता है। ठीक है, और उनकी कुछ क्या होती है, उसमें से कमीशन होती है, जो भी है। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि अगर हमें 10% कमीशन उनको देनी हो, ठीक है, किसको, जो आउटसोर्स एजेंसी हमें टोल कलेक्ट करके देगी, देन हाउ अमाउंट शुड बी परमिटेड टू बी कलेक्टेड बाय द आउटसोर्स एजेंसी सो दैट द प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड विद 4910 करोड़। तो हमें इस प्रोजेक्ट में NHIK में टोल का इतना ही शेयर देना है, बट हमें टोटल कितना कलेक्ट करने का वो हमें बताना है। ठीक है, अब देखो 10% हमें कमीशन भी देनी है, तो 100% तो हमें चाहिए ही चाहिए टोल का पैसा, प्लस 10% हमें किसके लिए चाहिए, कमीशन के लिए। तो हमें यहां से क्या बताना पड़ेगा, इतना पैसा हमें चाहिए था 4910 और 10% हमें किसके लिए चाहिए, कमीशन के लिए। तो इतना टोटल पैसा अगर हमारे पास हो तो हम उसमें से 10% कमीशन दे देंगे और बाकी टोल का पैसा हम लोग यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो 110% की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी थी। 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4910, 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 491 को आपने मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो आप कर सकते हो, 4910 बनेगा ये, 491 इसमें ऐड करोगे, ठीक है, 1 9 और 1 10, 9 4 13 और 1 14, और ये बन जाएगा 5401 करोड़। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देख लो, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, जो क्लास 4 की क्लासेस आपकी कराई थी। तो मुझे 491 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, पहले मैंने 10 से किया, ये हो गया, उसके बाद 1 से करके उसको ऐड कर लिया। ठीक है, ये तरीका होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो, अगर DI का पाई का क्वेश्चन बना तो सेंट्रल एंगल की बात वहां पे होगी ही होगी। ठीक है, सेंट्रल एंगल की बात क्या होगी, होनी ही होनी है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मार्केट बोरोइंग का जो है, इसने कितने डिग्री एंगल जो है वो कवर किया है। देखो, परसेंटेज में मैंने आपको बता दिया था 1% कितना कवर करता है, 3.6 डिग्रीज। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, तो हमें पता है। अब कैसे निकाल सकते हैं, देखो, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है, जो भी हो, अगर 2 की बतानी हो 5 में से, तो 2 को ऊपर रखते हैं, 5 को नीचे, टोटल को नीचे इंटू 100। सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, मार्केटिंग बोरिंग का कितनी वैल्यू है, 29952, और ये है किस में से, टोटल हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था 57600। ठीक है, इंटू, अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 360, क्यों, क्योंकि टोटल डिग्री कितनी है, 360। बात क्लियर होगी आप लोगों को, वेरी गुड।
अब यहाँ से हमारे पास क्या बचती है इसकी सिर्फ कैलकुलेशन, तो ये 0 से ये 0 काट सकते हैं, ठीक है। पॉइंट में तो आंसर आएगा 52 तो नहीं हो सकता। अब आप देख लो यहाँ से कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये 12 24 का तो ये स्क्वायर होता है, तो 12 से ये कटना चाहिए, 12 3 36, तो ये 12 से कटेगा, 12 चौके 48, 9 12 8 96, तो 3 एकम 3 ये कट जाएगा, 16 से ही कट जाएगा, ठीक है। अब 6 से आप इसको पूरा 16 से काटना है, तो एक यूनिटरी मेथड होता है। 6 से हमें लास्ट में क्या लाना है 2, तो 6 से 2 लाने के लिए या तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लास्ट में, 6 दूने 12, ठीक है, या तो 6 × 7, तो 7 तो लास्ट में है नहीं, 2 है, तो इसका राइट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 187.2 डिग्रीज। जिनको ये शॉर्ट समझ में नहीं आया इसके लिए हम अलग से क्लास रख लेंगे, बट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, प्रॉपर कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आप लोगों को आंसर निकल के आ जाएगा 187.2 डिग्रीज। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, द अप्रोक्सीमेट रेशियो। अब रेशियो किस में पूछी जा रही है, अप्रोक्सीमेट में, ऑफ द फंड्स टू बी अरेंज्ड थ्रू टोल। टोल के थ्रू कितना लाना है हमें 4910, उसकी पूछी गई है किससे, मार्केट बोरिंग से। मार्केट बोरिंग कितनी है 29,952, तो अप्रोक्सीमेट में पूछी गई है। तो अगर मैं यहाँ से दो डिजिट यहाँ से छोड़ दूँ, ठीक है, 299 को मैं कितना मान लेता हूँ 300, ठीक है, एक ही ऐड किया है। क्लियर है? यहाँ से 2 डिजिट छोड़ देंगे तो ये 49 है, तो 49 को एक बढ़ा के 50 कर सकते हैं, तो इनकी रेशियो देख लो क्या आ रही है 1:6, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1:6। बाकी आप अगर इन दोनों की भी रेशियो निकालोगे तो ये भी 1:6 के बराबर ही आएगा, ठीक है। 2 पाई चार्ट आज की क्लास में हमने कवर कर लिए, एक अच्छे लेवल का, हाई लेवल का, DI थोड़ा सा, जिसमें देख सकते हो आप क्या है, जिसमें क्या है, 2 आपके पास एक पाई चार्ट है और उसके साथ साथ एक टेबल की फॉर्म में आपको DI दिया गया है। ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। काफी अच्छा DI है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझ लेना है। पहला बता रहा है आपको प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 7 विलेजेस इन 1997, 1997 में किसी 7 विलेजेस हैं उसकी पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया है। एक्स में टोटल का पॉपुलेशन 16% था, वाई में 15, जेड में इतना, आर में इतना, एस में, और ये डिफरेंट आपका अरेंज किया गया है। तो ये टोटल 100% को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब उनके अंदर, उसके अंदर विलेज एक्स में कितने परसेंट लोग थे जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, वो थे 38%, ठीक है। अगर मुझे ये पूछना पड़े कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर कितने थे, तो 100 में से 38 को माइनस करेंगे तो बचेगा 62, ठीक है। तो ये इस तरह से ये पूरा पाई चार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 की हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम आपसे वो कर सकता है। इसको आप लोग नोटबुक पे भी नोट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो क्वेश्चन में मतलब वो दिखता नहीं है साइज, क्योंकि यहाँ छोटा करना पड़ता है क्वेश्चन की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आर इन 1997 इज 32,000, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ विलेज बाय बिलो पॉवर्टी लाइन इन दैट ईयर। अब देखो यहां से कॉन्सेप्ट दिया गया, वैल्यू दी गई आर की और पूछा गया वाई का, वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अब पहले हम यहां से वैल्यू लेंगे, उसके बाद हम यहां से लेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना, मजा आएगा इसको करने में। अब देखो आर की पॉपुलेशन कितनी थी 32,000, आर की परसेंटेज में कितनी है 16%, तो यानी कि 16% है जो टोटल का पूरे 100% का, वो किसके बराबर है आपका 32,000 के बराबर। तो मैं बता सकता हूं टी की वैल्यू यहां से क्या आएगी, टोटल कितने पॉपुलेशन थी वहां पे डिवाइडेड बाय 16, परसेंटेज का 100 ऊपर जाएगा, ठीक है। 16 दूने 32, तो ये हो जाएगा 2 1 2 3 4 5, तो ये कितनी वैल्यू होगी टोटल 2 लाख, ठीक है। अब उसने पूछा है विलेज वाई की, पहले हम विलेज वाई की टोटल की बात करेंगे। तो टोटल का कितना परसेंट है, ये 15%, तो मैं निकालूंगा यहाँ पे 15% किसका 2 लाख का, वो कितना निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 30,000। बट हमसे ये नहीं पूछा गया कि वाई की पॉपुलेशन कितनी है, हमें पूछा गया है बिलो पॉवर्टी लाइन वहां पे कितने लोग थे। तो उसमें से 52% लोग जो है 52% लोग थे वो थे बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इतने लोग वहां पे वाई में टोटल थे, इसका क्या निकालना है 52%। तो 52% आप इसका निकाल सकते हो 30,000 का, 3 दूनी 6 5 3 15, 15600 विल बी द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट समझना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप करके जाते हो तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन वहां पे टफ नहीं लगेगा। क्लियर है बात? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
ओके, सो अगला क्वेश्चन रेशियो के ऊपर है। द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विलेज टी बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अब टी विलेज की बात हो रही है और उसमें भी किसकी बात हो रही है आपके पास, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों की, टी में, ठीक है। ओके, सो यहां पे देखो मैं मान लेता हूं टोटल पर्सन पूरे 100%, टोटल कितना था x, तो मैं बात करूं विलेज टी की पॉपुलेशन कितनी होगी, विलेज टी की पॉपुलेशन होगी उसका 21%, तो मैं लिखूंगा इसको 21% ऑफ x। उसमें से इसका बिलो पॉवर्टी लाइन कितने थे लोग, 46%, तो इसका क्या लेना पड़ेगा 46%, ठीक है। रेशियो, इसकी रेशियो किससे पूछी गई है आपकी, ये पूछी गई है टू दैट ऑफ विलेज जेड बिलो पॉवर्टी लाइन। जेड का देखो पहले, जेड में टोटल कितने हैं 11%, तो मैंने ले लिया 11% ऑफ टोटल, कितना माना था x। जेड में बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं 42%, तो इसका क्या लेना पड़ेगा 42%। परसेंटेज से परसेंटेज, ये दोनों के दोनों परसेंटेज आपस में कट जाएंगे, x से x कट जाएगा, पीछे रेशियो किसकी बचेगी 46 इंटू 21, रेशियो 42 इंटू 11 की, ठीक है। इसको काट सकते हैं, 21 से कट जाएगा, ये डबल है तो ये 23 से कट जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा, रेशियो बचेगी 23 रेशियो 11। ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कुछ बच्चे जल्दबाजी में ऑप्शन ये भी मार्क कर देंगे वहां पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जो आपसे पहले पूछा गया है उसकी रेशियो पहले लिखी जाती है, जो बाद में पूछा गया उसकी रेशियो बाद में लिखी जाती है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 23 रेशियो 11। क्लियर है बात, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज एस इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज एक्स बिलो पॉवर्टी लाइन इन 1997 इज 12,160। अब ये रिवर्स कनेक्शन बना रहा है, बड़े ध्यान से समझना। विलेज एक्स की बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग थे 12,160, तो विलेज यहां पे परसेंटेज में कितने थे, तो यानी कि 38% जितने किस विलेज में थे एक्स में, उसकी वैल्यू कितनी थी 12,160, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। अभी सिर्फ हम किसके ऊपर पहुंच रहे हैं, ये एक्स विलेज की पॉपुलेशन की बात यहां पे हो रही है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स में कितनी पॉपुलेशन थी उस टाइम, डिवाइड बाय 38 इंटू 100, ठीक है। ये पॉपुलेशन किसकी आ गई, एक्स की, टोटल एक्स की परसेंटेज में टोटल का कितना परसेंट थी 16%, तो ये किसकी वैल्यू दी गई है आपको 16% की, 16% की वैल्यू आ गई 12160 डिवाइडेड बाय 38 इंटू 100, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था जब तक आपको पूरी कैलकुलेशन करने की नौबत ना आ जाए तब तक आपने डीआई के क्वेश्चन में ये काटा फीटा नहीं करना है। अब देखना कैसे, यहां से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूं, 12160 डिवाइडेड बाय 38 इंटू 16 डिवाइड में आ जाएगा, ये 100 यहां रह जाएगा। पूछा क्या गया है विलेज एस की पॉपुलेशन कितनी होगी, अगर 1% की वैल्यू ये है तो एस की पॉपुलेशन कितनी है 11%, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे 11% की, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आगे 11 से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये फाइनल वैल्यू मिल गई है, यहां से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आपके पास गिवन ऑप्शन में से आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है, इन क्वेश्चंस को 2-2 बार 3-3 बार, ये सेम पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी, आप इसको नोटबुक पे बनाइएगा। बेशक आपको वीडियो में सारा समझ आ गया, फिर भी इन्हीं क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सो अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख लेना, ये साइज में थोड़ा सा छोटा है, क्वेश्चन देखने में बड़ा होगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन ये आपके लिए नहीं रहेगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, टेलीग्राम चैनल ये आप ज्वाइन कर लीजिए, इसके साथ साथ SSS की ऐप के ऊपर ढेर सारा कंटेंट आपको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल जाएगा, उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।